नमस्कार दोस्तों, मैं आर रॉकी चंडीगढ़ से और आपका बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपनी इस ऑडियो वीडियो के अंदर। और बहुत बहुत शुक्रिया आप लोग मेरी इन्फॉर्मेशन को, अपडेट्स को सुनते हो और देखते हो और इतना प्यार देते हो। थैंक यू वेरी मच दोस्तों, एक बार दिल से फिर से। और दोस्तों, अपडेट के हवाले से मैं आप लोगों को बता दूं कि जो ये अपडेट है आज की, उसमें मैं बता दूं आपको कि आरिफ निसार जी की जो बेल के रिगार्डिंग 28 तारीख थी, तो वो कुछ त्रुटियों को लेके या कुछ ग्लिचेस को लेके वो हियरिंग नहीं हो पाई थी। और उसके बिहाफ पे फिर 29 तारीख को, यानी कि आज जो है, हियरिंग थी आरिफ निसार जी की बेल के रिगार्डिंग। लेकिन आज भी थोड़ी सी दिक्कत रही हियरिंग में। वो ये कि हमारे माननीय जज साहब जो थे, तो वो छुट्टी पे थे आज, जिसकी वजह से आज हियरिंग नहीं हो पाई। और आरिफ निसार जी की जो बेल की डेट है वो अब जो है 3 मई की दी गई है और 3 मई को जो है ये हियरिंग होगी और उसमें फिर इस हियरिंग के ऊपर बात होगी। अब बेल मिलती है नहीं मिलती है, ये 3 तारीख को पता लगेगा। और सुनने में ये भी आया है कि सुखविंदर सर की जो पेशी है वो भी शायद 5 तारीख को है, लेकिन ये कोई कंफर्म नहीं है। ऐसी कुछ बात इधर उधर से सुनने में आ रही थी ग्रुप्स में कि 5 तारीख को है, तो लेकिन वो अभी कोई कंफर्म नहीं है, पक्का नहीं है। मेरी तरफ से ऐसा सुनने में आया था तो मैंने बताया आपको। और सुखविंदर सर की जो अभी यहाँ पे सबमिशन ईडी की तरफ से किया गया था, जिसके अंदर 4 जो धाराएं लगाई गई हैं, तो उसमें धारा 3 है, 4 है और 44 है और 46 है। ठीक है, तो लोगों को यहाँ पे कई बातें चल रही हैं कि इसमें बेल मिल पाएगी या नहीं मिल पाएगी। तो मैंने कहीं किसी लीगल जो हैं, थोड़ा सा इनको जानने वाले कानूनी तौर पे, क्योंकि मेरे को तो इतनी नॉलेज नहीं है, उनसे मैंने इस रिगार्डिंग बात की थी कि जो सुखविंदर सर वाले केस के अंदर है, जो 4 धाराएं लगी हैं, 3, 4 और 44 और 46, क्या इसमें इनको बेल मिलने के चांसेस हैं या नहीं हैं। तो उन्होंने मुझे बताया, जो ऑलरेडी वकील ही हैं एक्चुअली, तो उनसे डिस्कस किया था मैंने। तो वो कहते हैं कि ये जो धाराएं लगी हैं, जो एक्ट लगा है, तो इसमें जो बेल मिलने के चांसेस रहते हैं, मतलब बेल हो सकती है। तो लोगों को ये भी थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि भाई इसमें जो है बेल मिलने के चांसेस रहते हैं। ठीक है, ये मेरी तरफ से नहीं है, तो ये मतलब जो कानून को जानने वाले या लीगल किन्हीं से मेरे दोस्त हैं कुछ, तो उनसे बात हुई थी, तो उन्होंने ये मुझे बताया कि हाँ, इसके अंदर जो है बेल मिलने के मतलब बेल की जा सकती है। तो ये जो बेल है, अब ये जलंधर कोर्ट में जो है यहाँ पे मे भी अप्लाई की जाएगी। ठीक है, या इसी वीक में, या जैसे भी हमारे व्यूनोव के जो लीगल टीम है, जो लॉयर्स हैं, वो इस पे अप्लाई करेंगे। और यहाँ पे ये भी बात सुनने में आ रही है कि अगर यहाँ से नहीं मिलेगी जलंधर कोर्ट से व्यूनोव को, सुखविंदर करोड़ जी को बेल, तो ये कहीं ना कहीं हाई कोर्ट में भी अब अप्लाई कर सकते हैं, ऐसा कुछ प्रावधान है। तो ये देखना है कि अब ये हमारे जो लॉयर्स हैं ये बेल कब अप्लाई करते हैं। तो कुल मिला के अगर देखा जाए तो एक्ट नंबर 3, 4 और 44, 46 के अंदर बेल हो सकती है, ऐसा सुनने में आया है, ऐसा डिस्कस में पता लगा है। बाकी ये मेरी तरफ से नहीं है, क्योंकि मैं कोई कानूनी इन चीज़ों का जानकार नहीं हूँ। ठीक है दोस्तों। और दोस्तों, एक चीज़ और निकल के आई है, जो कल एक वीडियो वायरल हुआ है। और जो संदीप जोगा जी हैं, मैं आपको बता दूं, संदीप जोगा जी ने कल एक वीडियो डाला है, तो जिसमें उन्होंने बताया है कि वो सुखविंदर सर से मिलके आए हैं कपूरथला में। और उनकी जो वीडियो है, उनकी बातों से बहुत ज़्यादा मतलब वो पॉजिटिव लग रहे थे कि और उनका चेहरा ऐसा बयां कर रहा था कि बहुत कुछ पॉजिटिव होने वाला है। तो संदीप जोगा जी के बारे में मैं आपको बता दूं कि ये सुखविंदर खरौड़ जी के गांव के ही हैं, और इवन वो उनके दोस्त भी हैं। और बचपन में ये लोग इकट्ठे पढ़ते भी रहे हैं, सुखविंदर खरौड़ जी और जोगा जी।
तो ये इन्होंने हमेशा उनकी प्रेज़ की है कि वो इंसान ऐसे नहीं है और इन्होंने हमेशा सही नीयत से काम किया है, तो व्यू नाउ में भी वो कहीं गलत नहीं है। तो जो उनकी सुखविंदर सर से बात हुई है उसके अकॉर्डिंग उन्होंने ये कहा है कि जो व्यू नाउ की कम्युनिटी है उसके लिए एक मैसेज है जो जोगा जी ने दिया है। सुखविंदर सर ने उनको कहा है कि भाई आपको बिल्कुल टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। जो मैंने कमिटमेंट अपनी कम्युनिटी को की थी उस कम्युनिटी की कमिटमेंट के ऊपर मैं बिल्कुल खरा उतरने वाला हूँ। आप थोड़ा इंतज़ार कीजिए, हर किसी को उसके पैसे का हिसाब मिलेगा। अगर किसी को कोई किसी तरह की भी फाइनेंशियल कोई पेनल्टी पड़ी है या किसी को ईएमआई में एक्स्ट्रा पैसे देने पड़े हैं या उनका किसी तरह का लोन में एक्स्ट्रा पेमेंट उनको करनी पड़ी है या किसी तरह की भी फाइनेंशियल किसी को मतलब पेनल्टी पड़ी है, तो उन्होंने कहा है कि विद इंटरेस्ट वो आपके पैसे आपको देंगे। ऐसा जोगा जी ने कहा, जो सुखविंदर सर ने उन्हें कहा है। और उन्होंने ये भी कहा कि आपका रेंट तो मिलेगा ही मिलेगा, लेकिन जो इतने महीने आपका जो ये लॉस हुआ है उस पैसे का, तो विद इंटरेस्ट आपको लौटाया जाएगा। तो दोस्तों ये मैं चीज़ें आपको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि वो पंजाबी के अंदर है, तो कई लोगों को पंजाबी नहीं समझ आती है, ठीक है। तो ये इसलिए मैं थोड़ा सा हिंदी में ट्रांसलेट करके बता रहा हूँ। इस दौरान अगर लोगों को किसी तरह भी कोई गाड़ी की वजह से कोई लॉस हुआ है, लेने की वजह से, कोई बैंक की ईएमआई की वजह से, किसी को कोई होम लोन की वजह से या किसी को कोई गोल्ड लोन की वजह से, किसी भी तरह का अगर कोई फाइनेंशियल लॉस हुआ है, तो यहाँ पे उन्होंने ये कहा है कि सुखी सर ने कहा है कि मैं उनके इस लॉस की जो भरपाई करूँगा आप लोगों के लिए। किसी को किसी भी तरह की घबराने की ज़रूरत नहीं है, बस थोड़ा सा समय का इंतज़ार कीजिए और बिलीव कीजिए व्यू नाउ के ऊपर, मेरे ऊपर, सारी चीज़ें बड़ी जल्दी मैं ठीक कर दूंगा, ऐसा कहा गया है। उन्होंने कहा कि जहाँ पे आपने इतना सब्र दिखाया है, इतनी पेशेंसी दिखाई है, इतनी पॉजिटिविटी दिखाई है और इतनी यूनिटी, एकता दिखाई है, उसके लिए उन्होंने सारी कम्युनिटी को, व्यू नाउ कम्युनिटी का बहुत बहुत शुक्रिया अदा किया है, बहुत बहुत आभार प्रकट किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि किसी तरह से भी आपको नेगेटिव होने की ज़रूरत नहीं है, पॉजिटिव रहें, ठीक है। अपलाइन डाउनलाइन सब आपस में मिल के रहें, किसी तरह का भी कोई मनमुटाव ना रखें। और दूसरी बात कि ये जो हमारी गवर्नमेंट एजेंसीज़ है जो इस केस को देख रही हैं, उनके ऊपर बिलीव करें, ठीक है, हमारे कानून के ऊपर बिलीव करें। तो ये सारी चीज़ें हम आज भी कानून के दायरे में रह के सारी चीज़ें कर रहे हैं और बड़ी जल्दी सारी चीज़ें ठीक हो जाएंगी। और उन्होंने ये भी कहा कि मैं तो यहाँ पे अंदर हूँ, लेकिन आप जितने भी व्यू नाउ कम्युनिटी के लोग हैं, जिस तरह से मेरे साथ उन्होंने एकजुटता दिखाई है और मुझ पे विश्वास किया है और मुझे इतना हौसला दिया है, ठीक है, तो इन सारी चीज़ों को देख के मेरे अंदर 100 गुना और हौसला बढ़ जाता है, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल तंदुरुस्त हूँ और मेंटली बिल्कुल ठीक हूँ और मेंटली भी तंदुरुस्त हूँ। और ये सब आपकी वजह से है, आपका इतना प्यार है कि मैं यहाँ पे बिल्कुल सही तरीके से हूँ और आपकी वजह से ही सारी जीत मुझे हासिल होने वाली है। हाँ, लेकिन एक बात का उन्हें बहुत ज़्यादा दुख है कि इस क्राइसिस के अंदर उन्हें जो मेन दुख है कि किसी की ईएमआई टूट गई, किसी के बच्चों की स्कूल की दिक्कत, फ़ीस की दिक्कत आ रही है, किसी की लोन की दिक्कत आ रही है, किसी को इलाज कराना है उसके लिए फ़ाइनेंशियल दिक्कत आ रही है। तो दोस्तों ये सारी चीज़ें जो सुखी सर ने ये एक दुख भी प्रकट किया है और ये भी उन्होंने कहा है कि हौसला रखिए, भगवान पे भरोसा रखिए, हमारे कानून पे भरोसा रखिए, सारी चीज़ें बड़ी जल्दी ठीक हो जाएंगी। जैसे दिन पहले थे उससे भी अच्छे दिन आएंगे, बस आपको एक विश्वास बना के रखना है व्यू नाउ के ऊपर, मेरे ऊपर, सब कुछ बड़ी जल्दी ठीक हो जाएगा। एक बात जो मुझे बहुत अच्छी लगी सुखी सर ने जोगा जी को बताई, वो वाकई में बात बहुत बढ़िया लगी
कि मेरे साथ जितने लोग जिनको मैं समझता था कि ये टीम है, ये मेरे साथ चलेंगे या चलते हैं, लेकिन कहते इस बुरे वक्त के अंदर उन लोगों का मुझे पता लग गया कि ये मेरे कितने साथ हैं, कितने नहीं हैं। लेकिन एक चीज़ और भी पता लगी कि जिनको मैंने अपना समझा वो मेरे साथ नहीं हैं, और जो मेरे कम्युनिटी थी, ठीक है, लेकिन वो मेरे कितना साथ हैं, उन्होंने कितना हौसला दिया। तो आज उन्होंने ये भावुक होकर ये चीज़ कही कि जिन्हें मैंने अपना समझा था अपनी टीम के अंदर, तो उन्होंने दो चेहरे वाले लोग थे, बुरे वक्त में उन्होंने अपना चेहरा बदल दिया, अपनी आवाज़ें बदल दी, अपने सुर बदल दिए, और इस चीज़ का उन्हें बड़ा दुख भी है। लेकिन उन्होंने ये कहा कि मेरे साथ जो इतनी बड़ी कम्युनिटी है, मुझे इन लोगों के ऊपर फ़ख्र है और बहुत गर्व है इन लोगों के ऊपर। और दूसरी बात कि ये जिसे मैं अपनी टीम समझता था, ठीक है, आज की डेट में मैंने उनके ऊपर क्रॉस मार दिया है, यानी कि कांटा मार दिया है, क्रॉस मार दिया है, क्योंकि बुरे वक्त में मुझे पता लग गया कि कौन मेरे साथ था और कौन मेरे साथ मुझे इस बुरी सिचुएशन में छोड़ के गया है, जिन्होंने अपनी असली चेहरे जो दिखाए हैं इस सिचुएशन के अंदर। आज मुझे गैरों में अपने छुपे नज़र आए, आज मुझे गैरों में अपने छुपे नज़र आए, और अपनों में मुझे गैर नज़र आए। तो ऐसा उनका मानना है, ऐसा उनका बोलना है। उन्होंने स्पष्ट रूप से ये बता दिया है कि उन लोगों के लिए मैं अपनी लाइफ में क्रॉस मार चुका हूँ, जो दो मुंह वाले लोग थे मेरी टीम के अंदर। और एक बात और बहुत गौरव से उन्होंने कही है कि मैं उन सब लोगों का धन्यवाद करता हूँ जिन लोगों ने मुझ पे विश्वास किया और आज तक मेरे साथ खड़े हैं, और जिन लोगों ने भी पहले फाइनेंशियल लाइफ बड़ी अच्छी कर ली थी व्यू नाउ के साथ, और ये बीच में क्राइसिस आ गए, लेकिन अब आने वाले समय में आपकी लाइफ इससे भी अच्छी होने वाली है, ऐसा उन्होंने विश्वास दिलाने की कोशिश की है अपने कम्युनिटी को, चाहे वो एसेट ओनर है, चाहे वो चैनल पार्टनर है, सभी के लिए उन्होंने ऐसा बोला है। और उन्होंने लास्ट में पूरे दिल के साथ आप लोगों का सबका धन्यवाद किया है। आपने इतना उनके अंदर जोश भरा, इतनी पॉजिटिविटी, इतनी यूनिटी दिखाई, इसके लिए उन्होंने तहे दिल से शुक्रिया अदा किया है। तो दोस्तों, यही अपडेट थी आज की। जिन लोगों को पंजाबी में वो वीडियो नहीं समझ आई थी, तो उनके लिए मैंने ये हिंदी रूपांतर किया है दोस्तों। और वो वीडियो शायद आपको आई लव योगा फेसबुक का पेज है, उस पर शायद देखने को मिल जाएगी, और कई चैनल्स वालों ने उसको अपलोड भी किया हुआ है। तो थैंक यू दोस्तों आज की अपडेट के लिए, धन्यवाद। और उम्मीद करता हूँ आपको ये पसंद आई होगी, और इसको उस वीडियो को देख के और ये ऑडियो को सुन के आपको पॉजिटिविटी मिली होगी। और यहाँ पे ये पॉजिटिविटी या नेगेटिविटी देने के लिए मैंने ये ऑडियो नहीं बनाई, जस्ट एक इन्फॉर्मेशन थी। तो मैं ये इन्फॉर्मेशन अपनी तरफ से आपको दी है कि क्या है, किस तरह से क्या चीज़ें चल रही हैं। तो मेरी बातों को सुन के मैं किसी को ये नहीं कहूँगा कि आप अपने डिसीज़न बदलिए। आपको पॉजिटिव रहना है, आप पॉजिटिव रह सकते हैं। आपको नहीं रहना है, आप ना रहिए। आपको जिस तरफ चलना है ये आपकी मर्ज़ी है। मैं यहाँ पे किसी का डिसीज़न बदलने के लिए ऑडियो नहीं बनाता हूँ कि मुझे सुनिए, जैसा मैं चाहता हूँ वैसा कीजिए। नहीं, यहाँ पे आप सब लोग आज़ाद हैं, अपनी अपनी राह पे चल सकते हैं। मेरा मोटिव सिर्फ इन्फॉर्मेशन आप तक पहुँचाना है। उसे सुन के आपको क्या डिसीज़न लेने हैं ये आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। और आपसे एक उम्मीद करता हूँ कि आप इसे शेयर भी करेंगे और लाइक भी करेंगे। हो सके तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, ताकि मैं आपको इस तरह से ऑडियो वीडियोस ला के दे सकूं। धन्यवाद दोस्तों, थैंक यू वेरी मच। नेक्स्ट ऑडियो वीडियो के अंदर नई अपडेट के साथ आपसे मिलूँगा। थैंक यू दोस्तों।